Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 8 subject maths unit number 1 matrices exercise 1.4 part 2. I am your maths teacher Asma Gul. Today we will start question number 8 of exercise 1.4. So let's start. This is your question number 8. If A is -1 1, A मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके पास 2/1, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके पास 2/2, देन फाइंड ए बी प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाइड बाय सी एंड ए इज मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ बी सी. फर्स्ट पार्ट में हमने ये दोनों पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं, सेकंड पार्ट में हमने इनकी इक्वलिटी चेक करनी है, थर्ड पार्ट में हमने इंटरप्ट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज. हम कौन सा लॉ यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं, कौन सा बन चुका है, रिजल्ट हमने बताना है. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ऑलरेडी आपने पार्ट 1 में अभी 1.4 के मल्टीप्लिकेशन सीख ली है. अब उसी प्रोसेस को हम आगे यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन के. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट मैट्रिक्स ए बी सी मैं लिख चुकी हूँ. आपसे उनकी डिमांड ये है क्वेश्चन में कि ए बी का प्रोडक्ट यानी ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस मौजूद हैं सबसे पहले आपने उसका प्रोडक्ट लेना है और फिर उस प्रोडक्ट को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी का प्रोडक्ट लेते हैं. ए बी मैट्रिक्स लिखिए, फर्स्ट ए मैट्रिक्स. और दो मैट्रिसेस उस वक्त कंफर्टेबल होते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन अगर आपके फर्स्ट वाले के कॉलम्स और सेकंड वाले की रोज आपस में इक्वल हों. ये ऑलरेडी हमने आपको 1.4 के स्टार्ट में बता दिया है. सो द प्रोसेस इज R1 को आप पहले C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 N1. अब C1 कंप्लीट हो चुका है, गैप है, गैप छोड़िए, फिर R1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करें. दिस इज C1 एंड दिस इज C2. R1 को हम C1 से कर चुके हैं, गैप छोड़िए, फिर R1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. R1 का मेंबर है -1 एंड C2 का मेंबर है -2. ये आपके फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो चुका है. अब इसी तरह हमने R2 को उठाना है. R2 का मेंबर है 1 एंड C1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है. गैप छोड़िए, गैप है बीच में, गैप छोड़ के फिर 1 को आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. अब प्रोसेस करें इसका कंप्लीट. -1 से मल्टीप्लाई होके 1 1 सा 1, माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस एंड 2 1 सा 2 एंड -2 1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा बच्चे -2. ये आपका ए बी का अभी प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया. अब हम इस ए बी के प्रोडक्ट के मैट्रिक्स को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अब प्रोसेस में ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, ए बी का प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर चुके हैं. R1 को पहले आप C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर C1 एंड दिस इज योर C2. R1 के लिए रेडी करें. -1 को हम 3 से करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के साथ. सेकंड मेंबर को सेकंड के साथ, बीच में आप प्लस का साइन पुट करें. 2 को -1 के साथ, गैप छोड़िए, फिर इसी R1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे C2 के साथ. -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. बॉक्स ब्रैकेट पुट करें. इसी तरह आपने अब R2 को ऑपरेट करना है. R2 के हर मेंबर को C1 के साथ करना है. पहले मेंबर को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ. 1 and 3 प्लस -2 and -1, गैप है, फिर R2 को C2 के साथ 1 and 1 प्लस -2 and 2. अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ. सॉल्व करते हैं. 3 1 ज़ा 3, माइनस है साथ, माइनस रखेगा, प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी बाहर प्लस है, 2 1 ज़ा 2 है, गैप है आपका. -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 एंड +4, 1 1 ज़ा 1 एंड माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर -2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 4. अब इनको सॉल्व करते हैं हम. जब दो नंबर्स के सेम साइन है ये ऐड हो जाएंगे. दिस विल बिकम -5 एंड 3 + 2 बिकम्स +5. 4 में से 1 माइनस कर दें 3 एंड 4 में से 1 माइनस कर दें 3, बट आपके पास साइन ग्रेटर वाले नंबर का लगेगा, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है. दिस इज योर ए बी ब्रैकेट में प्रोडक्ट है मल्टीप्लाइड बाय सी का. ये फर्स्ट आपके पार्ट का आंसर है. ओके बॉयज. इसी तरह हमने इसका
सेकेंड इसमें पार्ट जो है A मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ BC। अब यहाँ पे सबसे पहले हम BC का जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद मैट्रिसेस है हम इनका प्रोडक्ट लेंगे। उसी प्रोसीजर से आपने R1 को पहले C1 के साथ मल्टीप्लाई करना है पूरी R1 को, और फिर R1 को आपने C2 के साथ ऑपरेट करना है लाइक दिस। R1 का पहला मेंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब गैप है C2 पर जाने के लिए पहले आपको गैप छोड़ना पड़ेगा, फिर R1 को आप C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स गौर से देखिए ये स्टेप। एंड -2 को 2 के साथ, पहले मेंबर को पहले के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है, प्लस का निशान डाल रही हूँ, -2 को 2 के साथ। अब सिंपल हमारा यहाँ पर प्रोसेस आ गया है मल्टीप्लाई का। 1 3 ज़ा 3, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके बेटा हो जाएगा प्लस 2 1 ज़ा 2। गैप है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 बिकम्स 1, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, -2 2 ज़ा 4, 3 + 2 5, 4 - 1 3, साइन माइनस का यहाँ पर यूज होगा। आपके पास जो BC का प्रोडक्ट है वो है 5n - 3 मैट्रिक्स एंड 1/2 ऑर्डर का है फिलहाल ये। अब आपने इसका प्रोडक्ट लेना है A के साथ, A मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ BC। आपके पास A मैट्रिक्स है यहाँ पर -1 and 1, और BC का प्रोडक्ट है 5n - 3। सिंपली प्रोसेस करेंगे। R1 को पहले हम C1 के साथ करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाय 5, फिर गैप छोड़िए, फिर R1 को आपने बेटा C2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 and -3। ब्रैकेट ज़रूर डालिए। फिर R2 का यूज़ कर रहे हैं हम। R2 को हम पहले C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 1 and 5। गैप है, गैप छोड़िए, फिर R2 को C2 के साथ 1 and -3। अब सिंपल मल्टीप्लाई का प्रोसेस है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -5 एंड 5 1 ज़ा 5, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस बिकम्स प्लस एंड 3 1 ज़ा 3, -3 1 से मल्टीप्लाई होके -3 बन जाएगा। ये आपका A मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ BC का आंसर है। सेकेंड पार्ट में हमने यही बताना था कि क्या ये दोनों आपके आंसर सेम आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास A B C तीनों का प्रोडक्ट A मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ BC, ये दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। थर्ड पार्ट में आपने इंटरप्ट करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ परफॉर्म हो रही है। स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द प्रॉपर्टीज़ इन योर प्रीवियस क्लासेस। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉर्म हो रही है बिकॉज 3 मैट्रिसेस का यहाँ पर यूज़ हुआ है और एक ही ऑपरेशन यूज़ हो रहा है मल्टीप्लाई का इन तीनों मैट्रिसेस के सेंटर में। तो देयरफॉर हियर हम होल्ड कर सकते हैं हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। सो दिस शोज दैट the given matrices A, B and C hold associative property under multiplication. Now we will start question number 9. Question number 9 is verify करना है हमने BC sum is multiplied by A plus equal to AB product plus AC product for the following matrices. आपके पास 3 matrices given है। इन जो फर्स्ट पार्ट में आपके पास जो matrices है इन तीनों का ऑर्डर सेम है, 2 by 2 ऑर्डर के हैं। हम अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। ये लॉ आपका फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का लॉ है। आपको ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन दी हुई है जिसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी 3 मैट्रिसेस का यूज़ होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी आपके पास 3 ही मैट्रिसेस का यूज़ होता है, 3 मेंबर्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास 3 ही मैट्रिसेस है लेकिन 2 ऑपरेशन के साइन यूज़ हो रहे हैं, वन इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड अदर वन इज़ एडिशन। तो
यहाँ पर जो फॉर्म किया हुआ है लॉ इन्होंने है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर्म हुआ है। अब हम इसको प्रूव करेंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी स्टूडेंट्स मैं लिख चुकी हूँ, मैट्रिसेस भी मैंने लिख दिए हैं। ए बी सी 3 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2 ऑर्डर के हैं। तीनों में 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मैंने पिक की है इस क्वेश्चन की, ए इज मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ बी प्लस सी। तो ब्रैकेट में जो आपके पास पार्ट है, जो मैट्रिसेस हैं, सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। बी प्लस सी का हमने सम लेना है। मैट्रिक्स बी पहले लिखे प्लस मैट्रिक्स सी। एडिशन के लिए तो आपके ऑर्डर सेम हो तो आप इजीली इनको ऐड कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऐड करें, 1 + 3, 0 + -1, 0 + 0 and 2 + 2. This becomes 4, 0, -1 and 4. अब हमने B + C का प्रोडक्ट लेना है A मैट्रिक्स के साथ। प्रोडक्ट में ऑलरेडी मैंने मैट्रिसेस लिख दी है। अब सिंपल वही प्रोसीजर है मल्टीप्लाई का। फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स को 1 × 4 + 2 × 0। गैप छोड़िए। R1 ने अब C1 C2 के साथ मल्टीप्लाई होना है। पहले मेंबर को पहले मेंबर के साथ प्लस 2 × 4। इसी तरह अब हमने R2 को पिक करना है। फर्स्ट वन आपकी R1 थी, दिस वन इज योर R2। R2 को हमने पहले C1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी R2 को हम C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स के साथ। 3, 4 + -1 × 0, गैप छोड़ी, फिर 3 × -1 + -1 × 4। अब सिंपल काम है। जो मेन चीज़ थी मैट्रिसेस की ऑपरेशन की, जो लॉ के अकॉर्डिंग हम करते हैं, वो हम कर चुके हैं। अब हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट्स को। 4 1s are 4 प्लस 2 को किस 0 के साथ मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। 3 4s are 12 एंड -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये 0 हो जाएगा। -1 × -1 becomes +1 एंड 2 4s are 8 -3 + -4 1s are 4। एडिशन करें 4, 12, 9। सेम नंबर्स, सेम साइन वाले नंबर्स जो हैं इनको कंबाइन किया जाता है, जमा किया जाता है, ऐड किया जाता है। दिस बिकम्स -7। दिस इज योर आंसर। आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड का स्टार्ट लेंगे। राइट हैंड साइड में ए बी का प्रोडक्ट प्लस ए सी प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट फाइंड आउट करके हम इनको ऐड करेंगे। सबसे पहले ए बी का प्रोडक्ट लेते हैं उसी प्रोसीजर से स्टूडेंट्स। R1 को C1 के साथ गैप छोड़िए, फिर R1 को C2 के साथ 1n 0 + 2n 2। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास R2 को C1 के साथ 3n 1 + -1 and 0। गैप छोड़िए, 3n 0 + -1 and 2। अब सिंपली आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 × 1 becomes 1, 2 × 0 0, 3 1s are 3 प्लस -1 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही रहेगा। गैप है बीच में। 1 × 0 0 प्लस 2 × 2 4, 3 × 0 0 and plus multiply by minus and 2 1s are 2। अब सिंपली हम इन डिजिट्स को ऐड करेंगे। 1 + 0 1, 3 + 0 3, 4 + 0 4 एंड -2 0 में से किसी भी डिजिट को माइनस करें तो वही रहेगा, -2 ही रहेगा बेटा। आपके पास ए बी का जो आंसर है दिस वन इज 1 3 4 एंड -2। अब यहाँ पर हम ए सी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है ए सी का प्रोडक्ट। ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 3 2 -1। सी मैट्रिक्स है आपके पास 3 0 -1 एंड 2। सिंपली अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिसेस को। R1 को C1 के साथ 1 and 3
प्लस 2 एंड 0। कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स को, फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, गैप छोड़िए, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये R1 का मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो गया। अब R2 को अटेम्प्ट करें, 3 एंड 3 प्लस -1 एंड 0, गैप छोड़िए, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1, जो ब्रैकेट्स में यहाँ पर लगा रही हूँ, दिस वन इज शोइंग द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लाई, प्लस -1 को आप अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब सिंपल काम है, 3 1s are 3 प्लस 0, 9 प्लस 0, -1 प्लस 4 -3 एंड -2। सिंपली आपके पास आ गया 3 9 4 -1 3 -3 -2 कंबाइन करें -5 हो गया है आपके पास। दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकाल चुके हैं, ए बी का प्रोडक्ट दिस वन, ए सी का प्रोडक्ट दिस वन, और दोनों में एडिशन करनी है, ऐड करना है दोनों को। कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स इनके ऐड करें, 3 and 9 -2 and -5। 3 plus 1 becomes 4, 3 plus 9 12, 4 plus 3 7, -2 -5 will become -7। ये आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड का आंसर है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर को मैच करें, दीज आर सिमिलर, hence left hand side is equal to right hand side, and we verified our result, that is A multiplied by sum of two matrices B plus C is equal to AB plus AC। वेरीफाइड आपका रिजल्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 10 एज अ होमवर्क आप लोग करेंगे इन योर नीट कॉपीज। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करने से पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वेरीफाई रिजल्ट करेंगे इन क्वेश्चंस में जो आपके रिमेनिंग अभी हैं। A प्लस बी होल ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू A ट्रांसपोर्ट प्लस B ट्रांसपोर्ट। इनका डिफरेंस भी ले सकते हैं, A माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, और इसी तरह A B प्रोडक्ट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज। रिलेटेड है एग्जाम्पल्स 14 प्लस 15 प्लस 16, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपके 10 11 12 रिलेटेड है। होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 दे चुकी हूँ। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, A 1/3 ऑर्डर का और B भी हमारे पास डायमेंशन है इसकी 1/3 की। हमें यहाँ पे फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ये लॉ हमारे पास A प्लस बी होल ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्वेश्चन है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड अटेम्प्ट की है। मैं सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास मैट्रिसेस पे जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करेंगे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स B है और इन दोनों का सम है। तो हम सबसे पहले A और B मैट्रिक्स का सम फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिक्स A है हमारे पास 3 2 1 और मैट्रिक्स B है हमारे पास -3 4 एंड 2। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, 3 प्लस -3 गैप 2 प्लस 4 गैप छोड़िएगा जरूर 1 प्लस 2। 3 -3 ऐड होके बिकम्स 0, 2 प्लस 4 6 एंड 1 प्लस 2 3। ये आपके A प्लस बी का सम है। ऑलरेडी हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में ट्रांसपोज का टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि ट्रांसपोज करते किस तरह है। ट्रांसपोज में हम बेटा रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि हम R को कॉलम बना देते हैं। यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही रो है तो आप एक ही कॉलम बन जाएगा। वी विल शिफ्ट आर रो इनटू अ कॉलम लाइक दिस। A प्लस बी इसके ऊपर आप ट्रांसपोज के लिए स्मॉल सा t पुट कीजिए, राइट करें स्मॉल सा t स्मॉल t, और रो को कन्वर्ट कर दें कॉलम में 0 6 3, यानी कि आपने अपनी रो पहली रो उठानी है और उसको पहला कॉलम बना देना है।
यहाँ पर एक ही रो मौजूद है तो आपका एक ही कॉलम बनेगा। रो उठाएं और उसको वर्टिकली लिख लें। हॉरिजॉन्टल आपकी रो होती है, उसको उठा के वर्टिकली लिखें तो आपका पहला कॉलम बनता है। ये होता है आपका ट्रांसपोज का प्रोसेस। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। ए मैट्रिक्स में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, इसका ट्रांसपोज होगा स्टूडेंट्स आपके पास 3 2 1 और बी ट्रांसपोज में भी यही होगा। एक ही रो है तो एक ही कॉलम बनेगा -3 4 एंड 2। अब इन दोनों का एडिशन डिमांड है आपसे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग चलना है आपने। ए ट्रांसपोज का आंसर है आपके पास 3 2 1 प्लस बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है -3 4 एंड 2। इन दोनों को अब मैं ऐड कर देती हूँ। 3 प्लस -3 2 प्लस 4 1 प्लस 2 ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 0 6 एंड 3। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के साथ मैच कर रहा है, सिमिलर है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और आपका a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज वेरीफाइड हो चुका है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एज अ होमवर्क आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास मैट्रिसेस गिवन है। ए बी प्रोडक्ट का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। सोल्यूशन में मैं मैट्रिसेस लिख चुकी हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी होल ए बी प्रोडक्ट का आपने ट्रांसपोज लेना है तो मैंने ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट था ए बी का, ऑलरेडी मैंने इसका प्रोडक्ट ले लिया है। मैं आपको प्रोसीजर सिखा चुकी हूँ। अब मैं डायरेक्ट इसका आपके सामने ट्रांसपोज ले रही हूँ। नाउ वी विल कन्वर्ट आर रोज इनटू कॉलम। पहली रो उठाएं, R1 आपका C1 बन जाएगा 8 एंड 17 एंड सेकेंड रो R2 उठाएं, ये आपका सेकेंड कॉलम बन जाएगा 11 एंड 9 आपके पास हो गया। राइट हैंड साइड आपकी है बी ट्रांसपोज एंड प्रोडक्ट विथ ए ट्रांसपोज। ऑलरेडी मैं आपको ट्रांसपोज लेना सिखा चुकी हूँ। बी का मैंने ट्रांसपोज ले लिया है, ए मैट्रिक्स का भी मैंने ट्रांसपोज ले लिया है और बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स पहले पुट करना है, ए ट्रांसपोज का सेकंड स्टेप पे। अब सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आर प्रोसीजर। पहले R1 C1 से मल्टीप्लाई होगा -1 एंड 2 प्लस 2 एंड 5 गैप -1 एंड -3 प्लस 2 एंड 4। फिर R2 को C1 के साथ 1 एंड 2 प्लस 3 एंड 5। फिर R2 को C2 के साथ गैप छोड़ के 1 एंड -3 3 एंड 4 -2 प्लस 10। सिंपली अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 प्लस 15 3 प्लस 8 -3 plus 12. This becomes 8, 17, 11 and 9. आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बिल्कुल सेम है। हेंस आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और आपका रिजल्ट वेरीफाइड हो गया है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इफ C इज A B C D, C ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू C। यानी कि आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन है। हमने राइट हैंड साइड से अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। दिस वन इज योर, ये आपकी राइट हैंड साइड हमने यहाँ पर C ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड लेना है और यहाँ पर हमने इसको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स C। तो बेटा सबसे पहले आपने अपने इस गिवन मैट्रिक्स C का ट्रांसपोज लेना है। C के ऊपर स्मॉल t ट्रांसपोज के लिए फर्स्ट रो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड कॉलम में। अब यहाँ पे डबल ट्रांसपोज लिया गया है, आपने अगेन इसका ट्रांसपोज लेना है। अगेन इस रो को उठाएं फर्स्ट कॉलम में, अगेन सेकंड रो को उठाएं सेकंड कॉलम में और गौर से देखिए कि सिमिलर बिल्कुल आपका मैट्रिक्स C की तरह बन गया है। इट इम्प्लॉयज C ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स C और ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट एज अ होमवर्क आप लोग करेंगे।
Students, this is the end of part 2 and the end of exercise. We will do the next exercise in our next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.